प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। अल्पविश्वासी कौन होते हैं? प्रभु ने किन लोगों को अल्पविश्वासी कहा? प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे और ये लिखा है मत्ती 6 उसका 28 वचन से लेकर 30 वचन तक लिखा है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये वचन हमें प्रकट करता है कि अल्पविश्वासी वो लोग हैं जो अपने भोजन, वस्त्र, अपने खर्चे के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी भी गलत तरीके पर निर्भर हैं। प्रभु के वचन के अनुसार वो अल्पविश्वासी हैं। जो लोग परमेश्वर पर निर्भर हैं, सही कामों को करते हैं, जो पैसा कमाने, धन कमाने के लिए बिल्कुल उचित कामों को करते हैं और परमेश्वर ही पर निर्भर होकर के उन कार्यों को करते हैं, वो प्रभु की दृष्टि में विश्वासी हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर निर्भर न रह करके गलत कामों को करते, अन्याय करते, धोखाधड़ी करते, लोगों के साथ अनेक प्रकार से उनके पैसे को चुराने के लिए कोई भी युक्ति को अपनाते हैं, कोई फंदा लगा करके पैसे को उसका पैसा चुरा लेते हैं, प्रभु की दृष्टि में वो अल्पविश्वासी है। सबसे पहली बात, अल्पविश्वास वो है जब हम परमेश्वर पर निर्भर ना रह करके अपनी युक्ति, अपने मनगढ़ंत विचारों पर अपने पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए निर्भर हो जाएं। दूसरी बात, मत्ती उसका 8वां अध्याय और 23 वचन से लेकर के और 27 वचन तक लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यहाँ भी प्रभु ने अपने चेलों को डांटा और उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी कौन है? इस वचन के अनुसार आप जानते हो कि चेले, यही चेले जो इस समय इस तूफान में घिर गए थे और यीशु नाव में सो रहे थे, और यीशु ने उठ कर के आंधी तूफान को डांटा और इन चेलों को भी डांटा। तो ये चेले प्रार्थना में मजबूत उस वक्त नहीं थे। प्रभु ने लगभग 3.5 वर्ष तक सेवकाई करी। आप चेलों को अक्सर पाओगे कहीं पे कि वो प्रार्थना सीखना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। एक जगह पर यीशु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उन्हें बार बार ये कहना पड़ा, जैसा प्रभु का प्रार्थना का जीवन था या जैसा प्रभु उन चेलों के अंदर प्रार्थना का जीवन देखना चाहते थे, उस वक्त उनके अंदर वो जीवन नहीं था, प्रार्थना का जीवन। आप देखते हो, लेकिन जब वो परेशानी में फंसते थे तब यीशु से प्रार्थना करने लगते थे। जब परेशानी में फंसते थे तो कहने लगते थे, हे प्रभु, हमें बचा। लेकिन वैसे और समय में वो प्रार्थना बहुत नहीं किया करते थे, वो प्रार्थना पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया करते थे। आप देखिए, प्रभु को उन्हें सिखाना पड़ा, प्रार्थना करने के तरीके सिखाने पड़े। और भी आप पूरे इस चारों सुसमाचारों के अंदर आप पाओगे कि 3.5 साल की उस सेवकाई के दौरान जो प्रभु ने की, प्रभु ने संसार में रह कर के जो 3.5 साल
इज़राइल में रह कर के जो 3.5 साल की जो सेवकाई की, उस दौरान चेले जो थे वो प्रार्थना में दृढ़ और मजबूत नहीं थे। कहीं पे नहीं लिखा है कि उनके चेलों ने जाकर के रात में प्रार्थना करी या चेले प्रार्थना में बहुत मजबूत थे, लेकिन जब परेशानी पड़ती थी तब तुरंत प्रार्थना करने लगते थे। और ये हमें बताता है, ये प्रकट करता है ये विचार कि जो लोग नियमित प्रार्थना नहीं करते, डेली प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब परेशानी में फंस जाते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं, वो लोग भी अल्प विश्वासी होते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप नियमित प्रार्थना करेंगे। विश्वासी लोग नियमित प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि 8 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं, 8 दिन के बाद 1 दिन प्रार्थना कर ली, या केवल रविवार को जाकर के कलीसिया में प्रार्थना कर ली। ऐसा नहीं करते। वो ऐसा भी नहीं करते कि 2 मिनट की प्रार्थना कर ली और बस उनका पूरा दिन उससे अच्छा हो जाएगा। वो नियमित और जितना आवश्यक है उतना प्रार्थना डेली करते हैं। यही चेले जो इस वक्त यीशु के साथ में थे, इनमें से यहूदा इस्करियोती ने तो छोड़ ही दिया था प्रभु को और वो अलग हो गया था प्रभु से। लेकिन और जो चेले थे, आने वाले समय में जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए तो क्या होता है, ये प्रार्थना के योद्धा बन गए। पतरस ने कहा हम तो वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे, लेकिन 3.5 साल के दौरान ये ऐसा नहीं कर रहे थे। इसीलिए हम कह सकते हैं या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो लोग नियमित प्रार्थना करते हैं वो विश्वासी हैं, जो परेशानी में पड़ कर के प्रार्थना करते हैं वो अल्प विश्वासी हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक तीसरी बात, मत्ती उसका 14 अध्याय और लिखा है पतरस की घटना पर, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। 14 अध्याय का 22 वचन से लेकर के और 33 वचन तक लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया, अलग पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने को। ध्यान दीजिए, प्रार्थना करने को चला गया। और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। इस घटना में भी हम क्या पाते हैं, यीशु ने पतरस को अल्प विश्वासी कहा, हे अल्प विश्वासी। 31 वचन में लिखा है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब ये अल्प विश्वासी कौन है यहाँ पर? जो वचन को सुनता तो है, उसने सुना, प्रभु ने कहा आ। जब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आ, तो पतरस ने आ शब्द को सुना, ये माना कि हाँ प्रभु ने कह दिया है आ। लेकिन जैसे ही हवा, पानी, लहरें और ये तूफान को देखा, वो आ शब्द को भूल गया। वो भूल गया कि अभी 1 मिनट पहले 2 या जितना भी मिनट का समय या सेकंडों का समय उस अंतराल में लगा होगा, वो भूल गया। अभी अभी प्रभु ने मुझसे कहा आ। और ये बताता है हमें, जो प्रभु के वचन सुनता तो है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही कोई विपत्ति परेशानी आती है और वो तुरंत उस वचन को भूल जाता है, वो भी अल्प विश्वासी होता है। मतलब क्या है? वचन को ध्यान से सुनने वाला विश्वासी है, उसको याद रखने वाला विश्वासी है, लेकिन जो सुन करके उसको भूल जाए वो अल्प विश्वासी है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है। उस तूफान के दौरान भी पतरस याद रख सकता था कि यीशु ने कहा है आ,
और अगर वो इस शब्द के कहने के अनुसार, इस शब्द के अनुसार, उसको याद रखने के अनुसार चलता रहता तो निश्चित रूप से वो डूबता नहीं। प्यारे भाई बहन, क्या उस वक्त जब परिस्थिति ख़राब होती है हम वचन को भूल जाते हैं, जो प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञाएं, आपसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं, अगर भूल जाते हैं तो अल्प विश्वास है। नहीं भूलते हैं, उन पर वचनों पर मनन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम दृढ़ विश्वासी, पक्के विश्वासी और सच्चे विश्वासी अपने आप को कह सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अब एक अंतिम विचार आपके सामने ये है, हम रख सकते हैं इस बात के लिए कि कैसे हम अल्प विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ें। सबसे पहली बात, हमने 3 प्रकार के अल्प विश्वासी देखे। पहली बात, जो अपनी आमदनी के लिए जो गलत कामों पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए गए सही कामों पर निर्भर नहीं रहते, वो अल्प विश्वासी हैं। तो अगर हम ऐसे विश्वासी, कोई भी जन हम में से है, तो उसको क्या करना होगा कि अपनी आमदनी के स्रोत को ठीक रखना होगा, ठीक करना होगा कि हमारी आमदनी का स्रोत क्या है। अगर हमारी आमदनी का स्रोत कुछ भी गलत है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है या कोई भी और गलत काम है, तो उसको जब छोड़ेंगे और प्रभु पर निर्भर होकर के काम को करेंगे तो हम कहेंगे कि हम विश्वासी हैं। दूसरी बात, हम अगर नियमित प्रार्थना करेंगे, नियमित, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम विश्वासी बन पाएंगे। और तीसरी बात, वचन को नियमित पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। अगर हम वचन को कौन भूलते हैं? अक्सर वो लोग भूलते हैं जो कभी कभी वचन पढ़ते हैं। वचन को वो लोग भूलते हैं जो कभी कभी वचन पर ध्यान देते हैं। एक बात और, चेले भी जब प्रभु उन्हें सुनाते थे वो वचन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उस वक्त, उस 3.5 साल के समय के दौरान बहुत ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए पतरस भूल गए उस वचन को जो यीशु ने कहा था। हमें वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना है ताकि हम उसको भूलने ना पाए। तो 3 बातें हैं, आमदनी का स्रोत, आय का स्रोत ठीक होना, दूसरी बात नियमित प्रार्थना करना, तीसरी बात नियमित वचन का अध्ययन करना, मनन करना और उसको याद रखना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अल्प विश्वास से अच्छे दृढ़ विश्वासी बन सकते हैं और प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।